So the first question is, a simply supported beam of a span capital L is carrying uniformly distributed load small w on the entire span. If the uniformly distributed load is replaced by a concentrated load capital W at the center such that it produces same deflection at the center, keeping all the other parameters same, the ratio of capital W to small w will be, so option A 5L by 8, B option 5LQ upon 48 EI, C option L by 8 and D option 8L upon 5। SSJ 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पे पूरे पे यूडीएल लगा हुआ है, केस नंबर 1, एंड जो लोड लग रहा है वो स्मॉल डब्ल्यू लग रहा है, एंड द स्पैन ऑफ द बीम जो है वो कैपिटल एल है। सेकेंड की केस क्या है कि आपको बोला जा रहा है कि सिंपली सपोर्टेड बीम सेम है और इस पे जो है जो सेंटर पे जो लोड जो है वो हो जाएगा, ये लगेगा कैपिटल डब्ल्यू, रिप्लेस कर दिया है लोड को। तो दोनों केसेस के हिसाब से डिफ्लेक्शन दोनों के बोला जा रहा है कि डिफ्लेक्शन सेम है और उसके हिसाब से बताना है कि रेशियो ऑफ डब्ल्यू अपॉन स्मॉल डब्ल्यू का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या है कि सिंपल सपोर्टेड बीम है, पूरे पे यूडीएल लगा है, तो डिफ्लेक्शन इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 5/384 WL⁴ अपॉन EI, केस नंबर 1। ठीक है, इसके हिसाब से जो है डिफ्लेक्शन कितना हो गया। अब बोल जा रहा है कि लोड को यूडीएल को रिप्लेस किया गया कंसंट्रेटेड लोड पे, तो इस केस में आपका डिफ्लेक्शन कितना होगा, तो इस केस सेकंड केस के हिसाब से डिफ्लेक्शन होगा दैट इज W कैपिटल W अपॉन L³ अपॉन 48 EI। ठीक है, ये स्मॉल w है, कैपिटल W। सो केस नंबर 2 के हिसाब से डिफ्लेक्शन ये निकाल लिया हमने। अब बोला जा रहा है कि डिफ्लेक्शन जो है दोनों केसेस में सेम होगा, तो इक्वल कर देते हैं, दैट इज 5/384 स्मॉल w L⁴ अपॉन EI इज इक्वल टू कैपिटल W L³ अपॉन 48 EI। ठीक है, सो EI और ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, कैपिटल W अपॉन स्मॉल w का जो रेशियो होगा कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज 5 इंटू 48 अपॉन 384 मल्टीप्लाइड बाय द L। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल W अपॉन स्मॉल w का जो रेशियो आएगा दैट इज 5L अपॉन 8। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए जो करेक्ट होगा दैट इज 5L अपॉन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 यंग मॉडुलस, पॉइजन रेशियो, बल्क मॉडुलस एंड 4 पॉइंट क्या है, दैट इज रिजिडिटी मॉडुलस, और ये लिस्ट 2 में सारी चीजें गिवन है, तो हमको मैच करना है, मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से। ये क्वेश्चन पूछा गया है SSJ 2015 में। सो हम लोग को पता है यंग्स मॉडुलस क्या होता है, दैट इज कैपिटल E इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, सो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, तो ये किससे मिल गया, दैट इज यंग्स मॉडुलस B से मिल गया। ठीक है, पॉइजन रेशियो क्या होता है, दैट इज म्यू इक्वल टू होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। सो लेटरल स्ट्रेन टू लिनियर स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक यूनिट, सो पॉइजन रेशियो A से मिल गया। बल्क मॉडुलस दैट इज कैपिटल K इक्वल टू होता है दैट इज डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दैट इज del V अपॉन V। तो ये क्या हो जाएगा, 3 जो है किससे मिल गया, डायरेक्ट स्ट्रेस टू करस्पॉन्डिंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दैट इज D से मिल गया। एंड रिजिडिटी मॉडुलस दैट इज कैपिटल C और G, इसे कैपिटल C और कैपिटल G से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये होता है दैट इज शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। सो 4 जो है C से मिल गया, तो क्या हो गया, 1 जो है B से मैच किया, 2 जो है A से मैच किया, 3 जो है वो D से मैच किया एंड 4 जो है C से मैच किया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ फिक्स बीम ऑफ स्पैन कैपिटल L कैरिंग a uniformly distributed load small w on the entire span, the bending moment at the mid span will be, option है
LW square upon 8 sagging, LW square upon 12 hanging, LW square upon 12 fogging, LW square upon 24 sagging। SSC 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फिक्स बीम है एंड फिक्स बीम पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पूरे स्पैन पर लगा है स्मॉल w का, एंड द लेंथ ऑफ द स्पैन क्या है, कैपिटल L है। सो आपको बेंडिंग मोमेंट एट द मिड स्पैन बताना है, ठीक है। सो अगर हम लोग इसका BMD ड्रॉ करें, ठीक है, सो इसका BMD अगर ड्रॉ करें तो ये इस तरह से ड्रॉ होता है, ठीक है। सो ये जो वैल्यू होती है दैट इज WL स्क्वायर अपॉन 2L होती है, एंड ये जो मिड पे जो आता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दैट इज WL स्क्वायर अपॉन 24। सो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव है। सो यहाँ पे मिड स्पैन की बोला गया है, तो मिड स्पैन पे जो बेंडिंग मोमेंट कितना आया है, बेंडिंग मोमेंट एट दी मिड स्पैन दैट इज पॉजिटिव WL स्क्वायर अपॉन 24, जो कि क्या है, पॉजिटिव में है, तो क्या होगा, इट इज सैगिंग होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा, दैट इज WL स्क्वायर अपॉन 24 सैगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ द बीम बेंडिंग द टर्म M upon EI represents ऑप्शन ए द स्ट्रेस, बी ऑप्शन द रिजिडिटी ऑफ द सेक्शन, सी ऑप्शन द कर्वेचर एंड डी ऑप्शन शियर फोर्स। SSC 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है, दैट इज M अपॉन I इक्वल टू सिग्मा अपॉन Y इज इक्वल टू E अपॉन R। सो यहाँ पे बेंडिंग, यहाँ पे बोला जा रहा है M अपॉन EI क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सो M अपॉन I इक्वल टू E अपॉन R। सो यहाँ पे क्या हो गया, M अपॉन EI इक्वल टू 1 अपॉन R इक्वल टू K, और ये क्या होता है, दैट इज कर्वेचर। सो यहाँ पे M अपॉन EI जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कर्वेचर। सो ऑप्शन सी जो हो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ अ कॉलम ऑफ लेंथ कैपिटल L हैविंग द बोथ एंड्स हिंज्ड इज ऑप्शन है 2L, बी ऑप्शन L, सी ऑप्शन L/2 एंड डी ऑप्शन L अपॉन √2। SSC 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो बोला जा रहा है कॉलम है और कॉलम जो है दोनों एंड पे क्या है, हिंज है। तो इस केस में क्या L इफेक्टिव कितना होगा, तो L इफेक्टिव केस में कितना होगा, दैट इज L के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा, दैट इज L। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप बिटवीन द यंग्स मॉडुलस E, शेयर मॉडुलस G एंड द पॉइजन रेशियो V इज गिवन बाय ऑप्शंस गिवन है, और क्वेश्चन पूछा गया SSC 2011 में। सो हम लोग को पता है यंग्स मॉडुलस और शेयर मॉडुलस में रिलेशन दैट इज E इक्वल टू होता है 2C 1 प्लस म्यू। अब यहाँ पे म्यू को रिप्रेजेंट किया है V से एंड शेयर मॉडुलस को रिप्रेजेंट किया है दैट इज कैपिटल G से। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, E इक्वल टू 2G 1 प्लस V। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस V है, तो ये 1 माइनस V है ऑप्शन में, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। तो अब ऑप्शन क्या होगा, ए और बी में से हो सकता है। तो E इक्वल टू G इक्वल, तो इसमें से देखते हैं हमको पहले E इक्वल टू G अपॉन 2 अंडर ब्रैकेट में 1 प्लस V, ये भी होगा नहीं होगा, तो हम G इक्वल टू निकाल लेते हैं। तो G इक्वल टू हो गया दैट इज E अपॉन 2 1 प्लस V। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए सिंपली सपोर्टेड beam shown in figure, the magnitude of the vertical reaction at B is ऑप्शन है 20 किलोन्यूटन, 18 किलोन्यूटन, 15 किलोन्यूटन, 10 किलोन्यूटन। SSC 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम फिगर में है एंड 30 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है एट पॉइंट सी पे। सो हम लोग को पता है कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है और अगर ए डिस्टेंस पे लोड, कंसंट्रेटेड लोड ए डिस्टेंस पे लग रहा है, ठीक है, और ये डिस्टेंस बी है, ठीक है, एंड टोटल लेंथ हो गई एल हो गई, ठीक है। तो इस केस में जो रिएक्शन होगा एट ए और बी, तो आर ए इक्वल टू होता है दैट इज डब्ल्यू बी अपॉन एल, और आर बी जो होगा दैट इज डब्ल्यू ए अपॉन एल। तो हमको आर बी निकालना है, तो आर बी निकाल लेते हैं। आर बी इक्वल टू हो गया दैट इज डब्ल्यू कितना है 30 इंटू ए कितना है 1, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और अपॉन एल कितना टोटल कितनी हो गई दैट इज 3 मीटर, तो ये हो गया 3, तो ये हो गया दैट इज 10। तो रिएक्शन एट
बी जो है डेट इज 10 किलो न्यूटन। अगर रिएक्शन ऑफ ए निकालना हो डेट इज डब्ल्यू इंटू ए अपॉन एल, डब्ल्यू इंटू बी अपॉन एल होता है। तो डब्ल्यू है 30 इंटू बी की वैल्यू कितना है 2 मीटर गिवन है, और टोटल लेंथ कितनी है स्पैन की डेट इज 3। तो ये हो गया है 10, ये टोटल कितना हो गया डेट इज 20 किलोमीटर। तो रिएक्शन एट बी कितना होगा 10 किलोमीटर। सो ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज, ऑप्शन है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन न्यूटन, सी ऑप्शन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड डी ऑप्शन वाट। एस एस आर एल बी एस एस ई 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस कल्ट होता है इट इज फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का न्यूटन होता है एंड एरिया की यूनिट होती है एसआई यूनिट में मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ऑप्शन है शेयर फोर्स, स्ट्रेसेस, स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्वेश्चन पूछा गया एसएससी 2014 में। तो स्ट्रेसेस की हमको पता है यूनिट क्या होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, शेयर फोर्स न्यूटन होगा। मॉडुलस इलास्टिसिटी क्या होता है दैट इज इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, तो इसकी भी यूनिट होगी। तो यहाँ पे क्या है स्ट्रेन की यूनिट नहीं होती क्योंकि स्ट्रेन जो है डायमेंशन लेस होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। थैंक यू। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।